हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 14 जुलाई 2024 और आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, तो संडे में हम करते हैं संडे स्पेशल वीकली रिवीजन क्लास। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व जूनोस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 6 जुलाई को। ठीक है, कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डिक शुफ, मार्क रूटे, मसूद पेजेशकियान, एंटोनिया कोस्टा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मसूद पेजेशकियान। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, इसीलिए अब उनके स्थान पर जो नए चुनाव करवाए गए थे तो उसमें मसूद पेजेशकियान जो है वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? नवीन चंद्र झा, विद्युत रंजन, रविंद्र कुमार त्यागी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रंजन। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर सफल हुआ है? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नीति आयोग। ठीक है, हाल ही में एसबीआई के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? हरिशंजर निस्ट, श्रीनिवासुलु शेट्टी, रवि अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवासुलु शेट्टी। हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, स्टार हेल्थ। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या फिर बिहार। सही आंसर हमारे पास होने वाला है झारखंड। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 7 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, युगांडा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? पी गीता, शिव शंकरी, डॉक्टर उषा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकरी। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किस देश ने 16 कीटों की मानव उपभोग को मंजूरी दी है? चीन, साउथ कोरिया, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, एलआईसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाल ही में होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, विनोद गनात्रा, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तर प्रदेश। हाल ही में एफएटीएफ की अध्यक्षता किसने संभाली है? एंटोनिया कोस्टा, डिक सूफ, एलिसा दे एंड्रा माद्राजो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एलिसा दे एंडा माद्राजो। ठीक है, एफएटीएफ आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया की प्रमुख 10 स्वच्छ देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर प्रारंभ होगा? बेल्जियम, स्वीडन, लिथुआनिया या फिर अमेरिका। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। हाल ही में आई WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? 80%, 75%, 70%, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 80%। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? रांची, भोपाल, इम्फाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल। किसकी राजधानी है? मणिपुर की। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? चीन, रूस, जापान या फिर भारत। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? असम, गोवा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, असम। और इस बार जो यूनेस्को विश्व धरोहर की जो बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है? नई दिल्ली भारत मंडपम में होने वाली है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है? सिक्किम, लेह, नई दिल्ली या फिर मुंबई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लेह के अंदर। विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जुलाई, 8 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 11 जुलाई। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था? इस दिन जो है वो हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब से पार कर गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जुलाई 2024 में 22वीं वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, मॉस्को, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मॉस्को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गौतम गंभीर। ICC के जून माह 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, और ये मेल में मिला है, और फीमेल में किसको मिला है? स्मृति मंदाना को मिला है। ठीक है, तो इसके जून माह के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जुलाई 2024 में लागू हुआ था? थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? स्वदेशी हल्के टैंक, आत्मघाती ड्रोन, बुलेट प्रूफ वाहन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी हल्के टैंक। ठीक है, क्या नाम है इनका? जोरावर। और ये हाई एल्टीट्यूड पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। और आत्मघाती ड्रोन का क्या नाम है? नागशस्त्र, जो बनाए गए थे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो स्त्री, मैंने आपको कहा था कि याद रखने के लिए आप लोग क्या सोच सकते हैं कि गांव की स्त्री, तो मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? USA, रूस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रूस। ठीक है, तो ये कहाँ का है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको और किन किन देशों के मिल चुके हैं? इनको पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस, भूटान, ग्रीस, इनके जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूरीनाम का किसको मिला है? वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मिल चुका है। द येलो स्टार उसका नाम है। हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब या फिर मलेशिया।
सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन गया है? नेपाल, भारत, भूटान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, और अन्य जो पूर्ण सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, और यहाँ पर जो पर्यवेक्षक देश है उसका दर्जा किसको मिला है? सेशेल्स को मिला हुआ है। हाल ही में नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रिया, रूस, इटली या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये दो लोग बने हैं, कौन कौन से? एक तो पीवी सिंधु और दूसरे शरद कमल। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। गगन नारंग को शेफ डी मिशन बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में कौन शामिल हुई है? पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना, करीना कपूर, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। खेल कौन सा है? बैडमिंटन। ठीक है, हाल ही में चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO, ICMR, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है वो इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। हाल ही में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान या फिर ताजिकिस्तान? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है, कजाकिस्तान। ये मध्य एशिया देशों का जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ का राज्य पक्षी है सारस? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NDBA के अध्यक्ष कौन बने हैं? रजत शर्मा, रवीश कपूर, अर्पित चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रजत शर्मा। IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। हाल ही में सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान किसने संभाली है? शंकर नारायण, PK श्रीवास्तव, उपेंद्र द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शंकर नारायण। ठीक है, और इस पर सेना के जो हेड हैं, थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। किसको रिप्लेस करके बने हैं? जनरल मनोज पांडे को रिप्लेस करके बने हैं। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दूसरा राज्य? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कर्नाटक। कर्नाटक है नंबर 2 पर, और पहला जो राज्य था वो कौन सा था? वो था राजस्थान। ठीक है, गिग वर्कर मतलब जो फ्रीलांसर के रूप में कार्य करते हैं, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, उनका जो कोई परमानेंट काम नहीं है तो उसको हम बोलते हैं गिग वर्कर्स। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर प्रारंभ होगा? टोक्यो, सेंट पीटर्सबर्ग, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पर है ये? रूस के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है? धारा 125, धारा 126, धारा 127 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, धारा 125। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो तो उनको जो है वो अपने पति से भरण पोषण पाने का हक उनको है। ठीक है, तो इसीलिए धारा 125 में ये लिखा गया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? क्षय रोग आप लोग जानते हैं कि TB को बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर विवेक चौधरी, सिद्धार्थ मोहंती, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये जो TB है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और ये जो होता है किससे होता है? ये जीवाणु से होने वाला रोग है, ये भी आपने ध्यान रखना है। लेसेंट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है? दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, सबसे अधिक मौतें कहाँ पर हुई हैं? दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ पर हुई है? शिमला में हुई हैं। 10 शहरों का जो अध्ययन हुआ था, तो नंबर 1 पर दिल्ली है और लास्ट पर कौन है? ये शिमला है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान।
हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है टाटा एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, ठीक है, इसका जो और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट में है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? अबू धाबी, मुंबई, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसके संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक कौन है? इसके संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट हम इसकी जो 16वां वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं अरविंद पनगड़िया। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? जापान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया या फिर रूस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।